सर बताएं कैसी मुज़ाकरात गए। ऑब्वियसली हमारे लिए तो अब कामयाबी यही है कि हम आईएमएफ का प्रोग्राम या जो भी उसका नेक्स्ट फेज होता है वो सक्सेसफुली नेगोशिएट कर ले, पैसे मिलने की बात हो जाए तो ये कामयाबी होती है। पर सर ये बताएं कि अब जो आईएमएफ के साथ गुफ्तगू हुई है, आने वाले दिनों में जो एक जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी गालिबन कहते हैं, वो प्रोग्राम जो नेगोशिएट करने हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज आपके ख्याल में हुकूमत भी चाह रही है, मगर उससे ज्यादा अहम ये कि आईएमएफ चाह रही है कि वो एड्रेस हो आने वाले दिनों में और नए प्रोग्राम में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एज एक्सपेक्टेड ये जो आखिरी जायज़ा था, जो पिछला प्रोग्राम अभी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है, वो एक कामयाबी से ख़त्म हुआ और उसमें एज सच कोई हिकअप्स नहीं थे। आखिरी दिनों जो लास्ट डे था, एक्सटेंडेड डे, उसमें एक दो इशू सामने आए, वो भी इवेंचुअली रिजॉल्व हो गए और उसकी वजह से आपने देखा कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट भी आज सुबह आईएमएफ की तरफ से आ गई। तो सारी चीज़ें जैसे प्लान की गई थी वैसे ही स्मूथली होगी। इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह तो ये थी कि ये वाला जो छोटा प्रोग्राम था ये फ्रंट लोडेड था। मतलब ये कि बहुत सारी जो इसकी शराइत थी वो पहले ही जो पिछला बजट था उसमें मान ली गई थी और इम्प्लीमेंट भी कर दी गई थी। और उसके बाद एक आध कोई जो चीज़ रह गई थी, ख़ास तौर पर गैस की कीमतों में जो दोबारा इजाफा किया गया, वो भी 15 फरवरी को इन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी थी, नोटिफाई कर दिया था वफाकी काबीना ने। तो उसकी वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं थी। फिस्कल साइड के ऊपर भी स्वाय कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियों के बाकी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काफ़ी टाइट कंट्रोल रखा हुआ था। हाँ, पंजाब की तरफ से जो है फिस्कल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, तो उसके ऊपर आईएमएफ ने कंसर्न भी शो किया। आपका जो सवाल कि आगे क्या होगा, आगे जो आईएमएफ चीज़ों को देख रहा है वो कोई पिछली जो चीज़ें हैं उससे मुख्तलिफ नहीं है। बाय एंड लार्ज जो पिछले दो प्रोग्राम्स थे, जिसमें ये वाला प्रोग्राम जो ख़त्म होने जा रहा है और इससे पिछले वाला प्रोग्राम जो नाकामी पे ख़त्म हुआ, उसकी जो चीज़ें उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसकी जो इंडिकेशन है वो आज आईएमएफ ने अपनी स्टेटमेंट में भी दी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने एक मीडियम टर्म का जो प्रोग्राम है वो लेने के लिए इंटरेस्ट शो किया और उसके उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे वो 5-6 जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आईएमएफ ने डिफाइन कर दिए हैं। वो टैक्स बेस की बात कर रहे हैं कि टैक्स की जो बेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जिस चीज़ पे उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो अंडर टैक्सड एरियाज हैं, वो तो नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जाहिर सी बात है वो रिटेलर्स की बात कर रहे हैं, होलसेल की बात कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, और प्रोविंशियल लेवल है तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन की बात की है, फिर एनर्जी की रिफॉर्म्स। अब इस दफ़ा जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया अपनी प्रेस स्टेटमेंट में कि जो कॉस्ट रिड्यूसिंग रिफॉर्म्स हैं अगले प्रोग्राम की, मतलब ये कि आईएमएफ अब ये बात समझता है कि जो बिजली या गैस की कीमतें हैं वो इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब अफोर्डेबल नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पर तो कीमतें फिर ऊपर जा रही हैं, लेकिन उनका ये ख्याल है कि अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो कॉस्ट है पावर जनरेशन की वो कम हो और आवाम के ऊपर मजीद बोझ ना पड़े। लेकिन ये अगले प्रोग्राम की बात है। फिर एसओए रिफॉर्म्स की बात की है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात की है, इन्फ्लेशन की बात की है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप और हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं और ये पिछले दो प्रोग्राम से ये इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं।